Pallavi and नमस्कार Yogini. सर। नमस्कार इतना साइलेंट भी नहीं होना था। Good evening, everybody. Good evening. नमस्कार सर। गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, Mukesh ji. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, everyone. Good evening to all. Welcome. क्या बात है। So it's कौशिक सर शुरू करते 8:05 हो गए। नहीं, अभी अहमदाबाद में 8:04 हुए। मैं बोलने जा रहा था कि लेट्स स्टार्ट बाय 8:05। Yes, sir. Sure, Yes, sir. sure. Sure, sure. तो मंच पे आपका स्वागत है। वी कैन स्टार्ट द सेशन बाय 8:05। नमस्कार एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ऐसा लग रहा है कि मैं पुष्पक मूवी देख रहा हूँ। किसी ने देखी है पुष्पक मूवी कमल हसन की? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर। ऐसा फीलिंग मत लाओ। इतने बैकग्राउंड की वजह से साइलेंट की वजह से सब साइलेंट है। साइलेंट। पुष्पक मूवी जो है ना, देखना आप, कमल हसन की बहुत ही प्यारी मूवी है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है। इट्स साइलेंट मूवी, बट इतने आपको हंसी आंसू आएंगे कि डेफिनेटली। चलो, इट्स 8:05। Exactly. स्वागत है आप सभी का। ओवर टू योगिनी जी, सॉरी, ओवर टू संगीता जी, माफ करिएगा, संगीता जी होस्ट हैं। yes. मुझे पता था बिल्कुल कि आप इसी तरह से मेरा नाम लोगे, बिल्कुल पता था। Okay, होता है ना। नमस्ते। संगीता जी Yeah. आइए, आपका मंच पे स्वागत है। शुरुआत करिए आज के हमारे सेशन का, फॉर जो कंडक्ट कर रहे हैं योगिनी जी एंड पल्लवी जी। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Kaushik sir. Thank you so much for giving me this opportunity. Yeah. Namaste and good evening, India. Namaste, good evening to all the panelists, leaders, host, co-host and जो भी अभी हमें लाइव कॉल पे सुन रहे, यूट्यूब पे सुन रहे, लाइव सुन रहे और बाद में सुनेंगे, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो how are you all? Hope you all are doing great and in fantastic health. मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सब बहुत ही मतलब खुश होंगे और अपने हेल्थ की भी बहुत केयर करते होंगे, क्योंकि वी हैव रीच द डेस्टिनेशन, वी आर रीचिंग द डेस्टिनेशन वेरी सून। तो हेल्थ का केयर करना बहुत ही जरूरी है अभी। सो ऐसे बोलते हैं ना कि इफ यू स्नूज यू विल लूज। तो आपको ट्यून रहना है एंड अलर्ट रहना है इन बैक ऑफिस ऑल्सो। तो चलते हैं आज के वेबिनार की तरफ से। तो आज का वेबिनार सभी ने जो अपना टॉपिक एंड टाइटल जब भी देखा होगा तो पता ही लगा होगा कि आज का वेबिनार कुछ अलग होगा, कुछ डैशिंग होगा, क्योंकि हमारे बीच में ऐसी दो हस्तियां आज है, ऐसी दो पिलर्स है और ऐसे दो लीडर्स है जो ऑलवेज अपना बेस्ट देते हैं हम सब के लिए। और आज का वेबिनार ऐसे भी तो मंडे है, तो ऑलवेज एक हमारी टेक लेडी है, ऑलवेज अच्छा ही सेशन रहता है और उनके साथ मैम रहती है होस्टिंग में, तो दोनों आज है। तो 100% कुछ वंडरफुल होने वाला है, ऐसे सभी की आशा है और सब वेरी एंशियस है कि क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि आज दो प्रेजेंटर है और एक होस्ट भी अलग से है, तो समथिंग डिफरेंट होने वाला है एंड आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या एग्जैक्टली होने वाला है। तो इस दोनों लेडी के बीच में, तो ये दोनों लेडी को पहले मैं इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगी दोनों मैम के बारे में कि एग्जैक्टली
ये मैम ने अपना नाम और अपना फेम कैसे नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, आज उन्हें दोनों को इतनी उनकी पहचान है। तो कैसे किया, तो बस अपने अपने प्रोस्पेक्टिव वे से दोनों ने अपना नाम कमाया है। जैसे जैसे अपने अपने तरफ अपने अपने जो वंडरफुल वर्क करके ऑन पैसिव में दोनों ने अच्छा काम करके अपना अपना नाम अलग अलग प्रोस्पेक्टिव वे से कमाया है। तो टॉपिक स्टार्ट करने और मैम के, योगिनी मैम के बारे में तो आज सभी को क्या बोलो, सब एग्री करेंगे कि शी इज अ रोल मॉडल टू एवरीवन। बहुत कुछ मैंने खुद मैम के बारे में मैम से सीखा है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब भी मैं ज्वाइन हुई तब से। क्योंकि मैम को मतलब जो मैम के 2-3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। मैम को टू द पॉइंट पसंद है, टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड शी डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मिनट एनीवेयर हियर एंड देयर। सो आई लाइक दैट वेरी मच, और मैं लेना चाहती हूँ ऐसे कुछ किसी से सीखने को मिलता है। एंड शी इज द रोल मॉडल टू एवरीवन, फॉर ईच एंड एवरी लेडी इन इंडिया, जिन्होंने अगर कुछ स्टार्टिंग से मैम को अगर देखा होगा तो मैं तो बहुत कुछ लेके जाती हूँ मैम को। मैम का जब भी थोड़ा टाइम भी हमारे साथ रहती तो मैं तो बहुत कुछ लेके जाती हूँ। और दूसरी मैम है, शी इज एन बहुत से हमारे फाउंडिंग मेंबर्स, आज मैम को एज ए टेक लेडी पहचानी जाती है। तो चले आज के वेबिनार के बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी। आज का वेबिनार जो होगा ओनली मतलब मैं सभी रिस्पेक्टिव पैनलिस्ट को बोलना चाहूंगी कि आज कोई भी अपना हैंड रेज नहीं करेंगे, क्योंकि आज कोई शेयरिंग नहीं होगी। मैम का वेबिनार खत्म होने के बाद ये दोनों लेडी, हमारे दोनों डैशिंग जो लीडर्स है, उनके बीच में एक डैशिंग डिस्कशन होने वाला है। मे बी हॉट डिस्कशन भी होने वाला है, बिकॉज आई डोंट नो जो कुछ होने वाला है अभी, हमें तो जल्दी सुनना है क्या होने वाला है। बस ये इतना बोलना चाहूंगी कि आज कोई शेयरिंग नहीं रहेगी। आज की जो भी आपके फीडबैक है हमें चैट में लिखना है, एंड वी ऑल विल लव टू रीड इट। सो और वेबिनार जैसे डिस्कशन खत्म होगा, वी विल गोइंग फॉर द क्लोजिंग ऑफ द वेबिनार। सो पहले मैं यहाँ पे आज के टॉपिक मतलब पहले आज स्टार्टिंग जो करेंगे हमारी टेक टीम के साथ जो मैम रहेगी, मतलब मैं उनको मतलब बुलाना चाहूंगी, वेलकम करना चाहूंगी मैम का। आज का जो सेशन है जो लेने वाली है, शी इज एन वेरी स्वीट लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, क्वीट, बहुत ही क्यूट है वो। और मैं पर्सनली मैम से मिली हूँ और मुझे मौका मिला है दोनों मैम से मुंबई इवेंट में मिलने का। एंड शी इज वेरी काम। बहुत से, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, सभी उनको टेक लेडी के बारे में, टेक लेडी के नाम से जानते हैं। तो मैं ज्यादा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैम को बुलाना चाहूंगी। एंड ऑल आर वेटिंग फॉर द वंडरफुल सेशन। इस वंडरफुल टॉपिक को मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगी, एंड शी इज द राइट पर्सन टू टेल व्हाट इट इज बेस्ट गोल फॉर SaaS प्रोडक्ट नाउ। तो मैम ही बोलेंगे क्या है एग्जैक्टली वो। तो आइए मैम, आपका वेलकम है। आई वांट टू मतलब जो मैम का मैं मतलब जैसे क्या बोला जाता है कि मैम को वेलकम करने के लिए मतलब आई डोंट नो, वर्ड्स आर शॉर्ट फॉर मी। सो आइए मैम, आपका वेलकम है। पल्लवी सिंगार। थैंक यू संगीता जी, बहुत ही बढ़िया। एंड यस, आज वापस से मंडे है और हम सभी लोग पिछले हफ्ते के एंडिंग से बहुत कुछ चीजों के साथ में वेट कर रहे हैं। एंड इंडिया की जब नाम आती है, जब इस प्लेटफॉर्म के अंदर इंडिया के बारे में बोला जाता है, तो इंडिया के अंदर वो चाहे किसी भी मौसम हो, जो है एक फेस्टिवल का मूड ऑन हो जाता है। और आई एम डैम श्योर हम सभी लोग पिछले 2-3 दिन से वही फेस्टिवल का मूड जो है उसे एंजॉय कर रहे हैं और उसे शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। और इसी तरीके से जो है बहुत ही आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पैनलिस्ट पे इतने सारे हमारे प्यारे लेडी फाउंडर्स आए हुए हैं। साहिन हसन मैम, आपको कैमरा ऑन करते हुए शायद हमें बहुत दिन हो गया है देखे हुए। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, जैसे सुमलता मैडम आए हुए हैं, सोनम मैडम आए हुए हैं, स्वाति मैडम को देख पा रही हूँ, मैं ऐसे वानी को देख पा रही हूँ। सो दिस इज समथिंग रियली टू गुड। बस ऐसे ही कंटिन्यू आप अपने जो है
सेशन के साथ में रहिए और समय निकालिए, क्योंकि मैं भी बिजी रहती हूँ, आप सभी को पता है, हर दिन समय मैं भी नहीं दे पाती हूँ, बट ट्राइंग टू कि कैसे भी करके 8 बजे फ्री होना है। सो यस, दिस इज 8 बजे पूरी दुनिया एक साइड पे, टीम चैंपियन एक साइड पे आपके लिए होना चाहिए। बस इसे कंटिन्यू कीजिए, और बाकी सभी के लिए भी एक यही बात रहेगा मेरे तरफ से, क्योंकि हमें अभी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, जिस तरीके से हमें गाइडलाइन मिल रहा है उसी हिसाब से। तो आज का जो सब्जेक्ट है, पिछले 1 महीने से मैं जिस तरीके से आप सभी को जो है थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, वो यही रही है कि आप अपने सब्जेक्ट को समझे। ऑन पैसिव के रिगार्डिंग ये जो हमें समय मिल रहा है, इसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं हम अपने जितने भी टूल्स मिला है हमें, उसके साथ में हमारे पास में जो साइट हमें इकोसिस्टम दिया गया है उसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे रेगुलर वर्क हो सकता है, वीकली वर्क हो सकता है, और मंथली बेसिस पे हम उस वर्क को कैसे यूटिलाइज करके एक रिजल्ट की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये जो बातें मैं बताई आपको, ये पूरे डिटेल्स में आज की थोड़ी सी समरी करने की मैं कोशिश करूंगी। और थैंक गॉड कि ठीक एग्जैक्ट 2-3 दिन पहले जो एस सर की तरफ से हमारे लिए आया है, वो कनेक्ट करने में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि आप सभी लोग जो भी मंडे के सेशन सुनते हैं, आप सभी को पता है, मैं हमेशा आप सभी को खुद के एक जो है टूल्स के जरिए आप किस तरीके से ट्रैफिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और ईमेल मतलब मशीन लर्निंग या फिर एल्गोरिदम को जनरेट करते हुए आप कितने शॉर्ट और हैपनिंग वे में किसी भी तरीके से आपके पास जो मार्केट है, आपके जो बिजनेस एरिया है, उसे आप टीज कर सकते हो, जिस तरीके से ऑन पैसिव वर्ल्ड मार्केट को कर रहा है। तो आज सबसे पहले जो है वो मैं डेटा ड्राइव के साथ शुरू करना चाहती हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट जाएंगे, हो सके तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, क्योंकि कुछ चीजें ऐसे होने जा रही हैं जो आपको नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट पे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात यह है कि डेटा ड्रिवन के जरिए, डेटा ड्राइव के जरिए किस तरीके से इस मार्केटिंग, हम सभी को पता है, मैं डायरेक्टली नाम ही ले लेती हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग सबसे बेस्ट पार्ट है। हम सभी लोग सोशल मीडिया के साथ में जुड़े हुए हैं, और किसी न किसी एप्लीकेशन को हम लोग अपना सोशल मीडिया फेस मानते हैं। और ऐसे ही आज के डेट पे कुछ इस तरीके के सोशल मीडिया के अंदर जो मार्केटिंग के पैटर्न्स को फॉलो किए जाते हैं, वो पैटर्न हमारे लिए आज के डेट पे एक स्ट्रैटेजी कर सकता है। और वे इंडिविजुअली, अगर मैं यहाँ पे बैठी हर एक पैनलिस्ट की नाम लूं, सबसे पहले कौशिक सर से शुरू करते हैं, और वहां से लेकर अगर आज के डेट पे लास्ट जो पैनलिस्ट हमारे इस वेबिनार पे आए हैं उन तक अगर मैं बात करूं, तो हर कोई जो है एक स्पेस है पर्टिकुलरली ऑन पैसिव का। हम सभी लोग इस बात को एग्री करते हैं। अब हम सभी लोगों को अगर मिनिमम 10 लोग पहचानते हैं घर के बाहर, तो वो हमारे लिए एक इन्फ्लुएंसिंग की काम करता है कि मैं जो बातें बताती हूँ वो अगर 10 लोग भी सुन रहे हैं, तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी हो सकता है कि मेरे बातों को एटलीस्ट कोई सुन रहा है, कोई पढ़ रहा है। मैं अगर कोई चीज शेयर कर रही हूँ अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसे कोई सपोर्ट कर रहा है, उसे कोई लाइक कर रहा है, तो ये हर एक चीज जो है हमारे लिए, अब मेरे लिए डेटा क्या बना, आपके लिए और मेरे लिए डेटा बना कि मैं जो भी चीज बातें बता रही हूँ वो कोई सुन रहा है, और उसे कोई सब्जेक्ट या फिर लाइक कर रहा है, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई वार्तालाप कर रहा है, कोई भी मैसेज आप तक पहुंचा रहा है, या फिर आप उन्हें जो गाइड कर रहे हो वो उसे फॉलो कर रहे हैं। तो आज हमारे यहाँ पे बैठे जितने सारे यूट्यूबर्स हैं, आज मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग मुझे यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, तो ये इंटायरली एक इसे हम जो है अपने खुद के बिहाफ पे बिल्कुल इस जो है वर्किंग लेवल पे लेके जा सकते हैं। जैसे कि पिछले दिनों हमने ओनेट पे बात किया था, तो वहां पे ओनेट के हर एक डिटेल्स में एक शॉर्ट वर्जन को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हमने बहुत एक लंबा डिस्कशन किया था। और उसके रिगार्डिंग हमने बातें भी आपको बताई थी कि कैसे आप कर सकते हो, किस तरीके से हम इसे अल्टीमेटली लेके जा सकते हैं। तो फैक्ट है कि मेरे बिजनेस में कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट है, और उसे हम एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। फर्स्ट है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा पार्ट है, इसके रिगार्डिंग हमने पिछले दिनों डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं वापस से इसे
अगेन नहीं लेके आती हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा प्लेटफॉर्म कौन सा है, मेरा प्लेटफॉर्म के साथ मेरा सब्जेक्ट क्या रहेगा, मैं कौन से विषय के अंदर बात करना पसंद करूंगी। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सोमलता जी को लेती हूँ कि उनके पास यूट्यूब चैनल है और वो ऑन पैसिव के रिगार्डिंग ही वीडियोस बनाते हैं। अब उनके पास उनका जो नीज है वो है मतलब उनका जो सब्जेक्ट है वो ये बन गया कि ऑन पैसिव, वो उसके रिगार्डिंग उसी के जितने सारे अपडेट होते हैं, यहाँ पे नागमा मैडम भी आते हैं, वो हर कोई जो है ऑन पैसिव के रिगार्डिंग उनके उसी के ऑब्जेक्टिव्स को हम तक पहुंचाते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम सभी लोग आज टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म से भी कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं कि इसी ऑब्जेक्टिव को लेके आप तक पहुंचा रहे हैं आसान शब्दों में कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। अब मेरे ऑब्जेक्टिव आज बात करने का जो सब्जेक्ट है वो मेरा टॉपिक है बेस्ट गोल्स फॉर सास प्रोडक्ट्स नाउ, आज के डेट पे क्या क्या हो रहा है। अब इसके रिगार्डिंग ये मेरा सब्जेक्ट बन गया आज के लिए। तो आपका ऑब्जेक्टिव, आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, ये आपको सबसे पहले डिफाइन कर लेना है। ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको खुद या फिर आप खुद के ऑडियंस के साथ में खुद के, देखिए हमारे पास अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, हमारे जो फेसबुक के आईडी होते हैं वहां पे बहुत सारे हमारे जो है जान पहचान के लोग होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं। हम उनके लिए भी बहुत सारे मैसेजेस शेयर करते हैं, हम जो भी चीजें शेयर करते हैं ताकि मैं जो चीज को फील कर रही हूँ, मैं जिस चीज को अच्छा समझ रही हूँ वो हर कोई समझे, हर कोई जाने। इस वजह से हम हर एक पोस्ट को शेयर करते हैं। तो आज आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप खुद आइडेंटिफाई कीजिए कि किस तरीके से कौन से स्टेप, कौन कौन से जरिया आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो कि आपके जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट यानी कि उस पॉइंट ऑफ मैसेज यानी कि आपका जो डेटा है उसे आप ड्राइव करके हर किसी तक पहुंच पाओ और वो एक पर्टिकुलर लाइन बन जाए। जैसे हम सभी लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वी आर इन इट टू विन इट, ये हमारे लिए एक बेंचमार्क है, ये हमारे लिए एक पंच लाइन है ऑन पैसिव के अंदर। तो आपका मैसेज क्या रहेगा, आप कौन से मैसेज को वो पर्टिकुलरली पहुंचाना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। आपको अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म को चूज करना है। थर्ड पार्ट पे आते हैं, अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म क्या रहेगा आपके लिए। आई एम श्योर आज के डेट पे हमारे सामने जो पॉइंट्स आए हैं, जो स्टेप्स आए हैं, पिछले दिन यानी कि कल जो है नागमा मैडम और दिनेश सिसोदिया सर ने जो एकदम रिमार्केबल एक सेशन लिया है, वहां पे उन्होंने बहुत पर्टिकुलरली चीजों को डिस्क्राइब किया है। तो स्टेप्स क्या होंगे, स्टेप्स क्या रहेंगे, वो आप हम सभी को पता है। तो अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म कौन से है वो आई एम श्योर हम सभी को पता है। जूम भी एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, वो कनेक्ट भी एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। बाकी समझदारों के लिए इशारा काफी है, यानी कि आपके लिए यूट्यूब भी एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, आपके लिए फेसबुक भी एक प्लेटफॉर्म बन सकता है। जिस किसी भी नॉट ओनली सोशल मीडिया, अगर आपका कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जो यानी कि लिंक्डइन बहुत लोगों का प्लेटफॉर्म होते हैं, बहुत लोगों का जो है बाकी जगहों पे जैसे जॉब के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म को वहां पे भी आप हम में से बहुत सारे लोगों का जो है प्रोफाइल क्रिएट हुए रहते हैं, हम वहां उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले आप अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म के बारे में समझिए, क्योंकि वहां से भी हर एक प्लेटफॉर्म का एक पर्टिकुलर ऑडियंस होता है, एक पर्टिकुलर ट्रैफिक वो जनरेट करते हैं, जो आगे आने वाले समय पे हम लोगों को भी इसे जनरेट करना है और इसके रिगार्डिंग हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अब कैसे समझेंगे कि मेरे लिए कौन सा डेटा ड्राइव वाला सिनारियो सबसे बेस्ट है। और मैंने अपना सब्जेक्ट चूज कर लिया, प्लेटफॉर्म चूज कर लिया। अब मैं उस पर्टिकुलर जो है पॉइंट को पकड़ नहीं पा रही हूँ कि कौन से समय पे कौन से जो है टारगेट एक जगह को मैं करके आगे बढ़ूं। टारगेट मेरे लिए क्या रहेगा, वो अल्टीमेट है कि आपका गोल के हिसाब से आप किस तरीके से, आपने सब कुछ कर लिया तो आपको वहां पे क्या करना होगा, आपकी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को ढूंढना है। जैसे कि आज के डेट पे ऑन पैसिव हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट, क्योंकि बैक टू बैक हम लोग ऐसे बहुत सारे टूल्स के बारे में भी जान पा रहे हैं जो हमें इससे पहले पता नहीं था। ठीक है, समहाउ हमने रिसेंटली ओ वेरीफाई के बारे में जाना है। ओ वेरीफाई के बारे में हमने इससे पहले हमारे पास में कोई जो है
आइडिया नहीं था। अब मेरे पास में इसके रिगार्डिंग मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे, जो आज के डेट पे हमें onpassive.com पे देखने को मिल रहा है। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमें रखना है। तो हमारे लिए प्लेटफॉर्म तो क्लियर है ना कि OnPassive को हमें उस प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग लेके जाना है। सो वी आर OnPassive के जो हम सभी लोग फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो हमारे पास में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पहले से था। तो जो चीज हमारे लिए पहले से अवेलेबल है, तो हम ये बाकी के जो आगे का मैंने 3-4 पॉइंट्स बताए, ये हम क्लियर कर सकते हैं, ताकि हर एक पॉइंट पे, अब यहाँ पे एक मॉडल होता है एक्चुअली मार्केट के अंदर कि कौन से मॉडल से आप इसे बहुत 100% आपके पास में रिजल्ट आने की संभावना है। तो वो पॉइंट या फिर उस मॉडल का नाम है AIDA। ठीक है, रिपीट कर रही हूं मैं, AIDA, दैट इज अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो आपके पास वो अवेयरनेस है, आपको पता है, आपने उस इंटरेस्ट को ग्रो कर लिया है आपके ऑडियंस के अंदर, आप डायरेक्टली उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए आपने 2 या 3 लाइन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया जो है एक मार्केटिंग लाइन बना लिए, या फिर उस तरीके से जैसे हमें जो है केडी सर गाइड करते हैं, जैसे हमें अगर मैं बताऊं दिनेश कोटियन सर गाइड करते हैं, उसके साथ साथ ढिल्लन सर हमें गाइड करते हैं। ठीक, उसी तरीके से हमने अगर अपना जैसे कैप्शन देते हैं ना किसी भी पोस्ट से पहले, वैसे कैप्शन तैयार कर लीजिए, आपके इंटरेस्ट या डिजायर कौन सा है, उसके बाद आप उसे शेयर कीजिए। और पर्टिकुलर एक्शन मोड पे, एक्शन मोड इज डेफिनेटली आपके लिए आप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं हैशटैग। तो हैशटैग या फिर अंडरलाइन या जो भी ट्रेंडिंग मोड्स चल रहे हैं, करेंट ट्रेंड्स जो भी चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग उसे कनेक्ट करके आप किसी भी पॉइंट को जो है सामने रख सकते हो। और इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर डेटा को ड्राइव करके उस गोल्स को सेट कर सकते हैं और उसे रैंडम फॉर्म पे कर सकते हैं। वो आपके लिए 24/7 आवर्स भी हो सकता है, वीकली मोड पे भी हो सकता है, मंथली मोड पे भी हो सकता है। चॉइस इज योर्स, पर्टिकुलरली चॉइस इज योर्स। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बैठे बहुत सारे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनके सिर्फ एक आईडीज नहीं है, बहुत सारे आईडीज हैं। आप सभी लोग इस बात को एग्री करेंगे, और सारे आईडीज पे एट अ पॉइंट, एट अ टाइम, पर डे बेसिस पे उसे कंटिन्यू कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो वो आपको डिसाइड करना है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। अब आती हूँ कि उसे आप किस तरीके से ट्रैक करेंगे, यानी कि आपके ट्रैफिक के अनुसार आप कैसे उसे रिकॉग्नाइज कर पाओगे या फिर आप उस ब्रांड को समझ पाओगे। मान लीजिए आज के डेट पे हम सभी लोग जो है ओ कनेक्ट के ब्रांड बन गए, कि हम लोग ओ कनेक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, या ओ कनेक्ट को हम में से बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है। सो हमारे लिए रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड अगर कुछ है तो OnPassive, उसके बाद जो है हम ओ कनेक्ट को जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उसके जरिए हम बहुत सारे लोगों के साथ में उसे जो है पुल कर रहे हैं कि यू कैन आप आइए, ये है लिंक, उसे आप क्लिक करिए और हमारे साथ में जुड़िए, और आके एक बहुत ही अच्छा एक ब्रांड को आप देख सकते हैं, उसे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ से जो फिलहाल राइट नाउ हमारे पास जो पॉपअप है, वहां पे बहुत क्लियर तरीके से बताया गया है कि वो आपके लिए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन सकता है, जो कैटेगरी वाइज आप अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। मैं वर्ड बहुत समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहूंगी, क्योंकि ऐसे कोई भी चीज जो है हमारे सामने क्लियर तरीके से नहीं आया है। तो इन जनरल क्या हम सभी लोग इस चीज को एग्री करते हैं? क्या हमने 1-1.5 महीने से इसे इस्तेमाल किया है? अगर आपका आंसर है यस, तो आप इसी एक सेट मैट्रिक्स या फिर एक पर्टिकुलर एनालिटिक वे में आप आगे बढ़ रहे हो, जो आपके लिए एसेंशियल है। हम सभी का जो आईडी है, हम सभी का जो आइडेंटिफिकेशन है, वो आज के डेट पे नाम से सिर्फ नहीं है, हमारे ओमेल आईडी से भी है। वो हम आज के डेट पे शायद हम समझ पा रहे हैं ओईएस के आईडी से भी है, हम इसे एग्री करते हैं, और इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे हर एक तक पहुंच सकते हैं। और इस ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि हम एक साथ में 100 लोग अगर एक चीज को ट्वीट करते, आप सभी
सभी को पता होगा एक ट्वीट वॉर होता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर हर एक के सामने लेके आना है तो बहुत सारे लोग एकजुट होके उस पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग ट्वीट करने लग जाते हैं, तब वो हाईलाइट हो जाता है और वो ऑन ट्रेंडिंग आ जाता है। तो आज के डेट पे क्या हम इस चीज को कर सकते हैं कि अगर किसी का ट्विटर में अकाउंट है तो हैशटैग ऑन पैसिव से आप हर दिन पर डे एक एक पोस्ट डालो और आप फिर देखिए वो ऑटोमेटिकली रीच पकड़ता है। जैसे कि यहाँ पे बैठे हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फेसबुक के अंदर उनके बहुत अच्छे 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 लेवल के फॉलोअर्स हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे संपत जी का नाम ले सकती हूँ और गर्ल्स के अंदर रूपा पॉल का नाम ले सकती हूँ, क्योंकि मैंने उन दोनों को बहुत अच्छे से देखा है। दे हैव अ वेरी गुड फॉलोअर्स। अब उन्होंने अगर पर डे बेसिस पे ऑन पैसिव के रिगार्डिंग कुछ शेयर करना शुरू कर दिए तो उनके एंटायर जो भी फॉलोअर्स हैं उन तक ये मैसेज कंटिन्यूअसली ट्रांसफर हो रहे हैं देते समथिंग इज ऑन पैसिव, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा हो रहा है। ओके अच्छा, तो वो इस कंपनी के अंदर है, ओके बहुत बढ़िया। तो ये जो पार्ट होता है वो आपके इंटरेस्ट को ग्रो करता है। उसके बाद आप जब इसके अवेयरनेस के रिगार्डिंग वो वापस से AIDA वाले मॉडल को आप फॉलो करो और फिर आप करेक्ट वे में इसके ब्रांड सेटलमेंट जिसे हम बताते हैं वो आप कर सकते हो। तो आपके एंगेजमेंट भी हो गया, यानी कि आपके पास में लोग इसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग आ रहे हैं और आप उस रीच तक पहुंच पा रहे हो। ये जो एंगेजमेंट एंड रीच वाली बात है, ये जिसके भी थोड़े बहुत फॉलोअर्स हैं उन्हें ये वर्ड्स जो है बहुत नेचुरल लगेंगे, जिनके नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको भी बोल रहा हूँ आप फॉलोअर्स इंक्रीज कीजिए। देखिए मैंने शुरुआत किससे किया है कि आपके पास अगर 100, 50, 20 भी मिनिमम फ्रेंड्स आपके जान पहचान के भी है, आप वहां से भी शुरू कर सकते हो। दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर पार्ट। आपको कंटिन्यूअस वे में इसे करते रहना पड़ेगा, तब जाके आपके पास में एक बहुत अच्छा खासा जो है आज के डेट पे अगर हम लोग नगमा मैडम को ले तो उन्होंने रिसेंटली एक बहुत अच्छा जो है सब्सक्रिप्शन रैंक को उन्होंने क्रॉस किया है, बिकॉज उन्होंने इस चीज को कंटिन्यूअस वे में कॉन्स्टेंटली वो करते रहे हैं, तब जाके उन्होंने इस रीच तक पहुंचा है। तो बहुत ही नेचुरल है, बहुत नेचुरल है कि हम सभी लोग इस चीज को कंटिन्यूअस वे में करते रहे। मैं आज भी हर दिन कोशिश करती हूँ कि एक ओ ट्रिम करूँ और उसे अपने पर्सनल ग्रुप्स में, अपने पर्सनल लेवल में उसे शेयर करूँ, या फिर मिनिमम से मिनिमम जो है मेरे जो भी फ्रेंड सर्कल है या उनके लिए एक पर्टिकुलर इस तरीके से QR कोड जनरेट करूँ, या जो भी ट्रेंडिंग कोई गाना आ रहा है या उसका एक लिंक बना के उन्हें शेयर करूँ कि आप इसे स्कैन करके भी उस गाने को सुन सकते हो, ताकि क्या है कि लोगों तक इस बात को पहुंचे, लोगों तक ये एक्चुअल में पहुंचे कि एक ऐसा भी कुछ हो सकता है कि QR कोड से सिर्फ QR कोड को स्कैन करके भी हमें लिंक को वो कुछ भी शेयर नहीं करना, लिंक को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि आज के डेट पे लोगों को क्विक सर्विस पसंद है, क्विक इंस्टेंट। हर एक चीज को इंस्टेंट में लोगों को पसंद है। तो आप पर्टिकुलर जो है या तो वेबसाइट पे जाओगे या फिर उस एप्लीकेशन को ओपन करोगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे संगीता जी को एक गाने का लिंक फॉरवर्ड किया, अब वो अपने फोन के पास में नहीं है, उनको पहले फोन लेना पड़ेगा, अपना डेटा ऑन करना पड़ेगा, फिर व्हाट्सएप ओपन करने होंगे, फिर वो मेरे प्रोफाइल पे आएंगे, वहां पे लिंक क्लिक करेंगे, फिर उन्हें जाना पड़ेगा मान लीजिए यूट्यूब पे, फिर वहां पे जाके वो स्कीप ऐड करते करते फिर उस गाने को उनको सुनना पड़ेगा। तो इट विल टेक, हमें इंस्टेंट लेवल पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उनके लिए एक मैंने QR कोड जनरेट कर दिया, वो उसे स्कैन करेंगे और उस तक पहुंच जाएंगे। तो दिस इज वेरी इजी। तो आप क्या कर रहे हो, जो सबसे इजी पार्ट है एक्यूरेट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे हो। दिस इज समथिंग कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या हो सकता है आपके लिए, मोस्ट सबसे ज्यादा एक्यूरेट पार्ट आपके लिए क्या हो सकता है। आज ओमेल का अगर मैं बात करूं तो ओमेल के अंदर जो टेक्स्ट टू स्पीच और स्पीच टू टेक्स्ट वाली जो बात है, तो मैंने पिछले दिन ही उसे जो है स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच जो है वो मैंने उसे ऑन किया और तुरंत इतने अच्छे लेवल पे वो बताने लग गए, वो पूरे वेलकम नोट को उसने पढ़ा।
तो उसे देखने के बाद मुझे एक ही चीज समझ में आई, अबे ये बात बहुत, मैंने शायद 1-1.5 साल पहले हम इसके बारे में बात करते हुए मैंने सुना था, उसके बाद मैंने ज्यादा नहीं सुन पाई हूँ कि जो भी फिजिकली डिसेबल्ड हमारे यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनके रिगार्डिंग ऑन पैसिव किस तरीके से, मुझे पता है बहुत सारे ये जो परसेंटेज है वो बहुत हाई है, उनके लिए कितना इजीएस्ट वे में उन तक पहुंचा जा सकता है, उनके लिए ऑन पैसिव कितना इजी हो सकता है। हमारे लिए तो ठीक है, हम सीख गए, हम समझ गए, हम कर सकते हैं, बट उनके लिए कितना इजी वर्जन हो सकता है ये वाला पार्ट। तो वहां पे उनके ये एक पॉइंट उनके अल्टीमेट काम को करके दे सकता है। मेल लिखना यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, पर वो ऑलरेडी कुछ टेम्पलेट्स को ऐसे क्लिक कर दिए हैं कि आप सिर्फ उसे सिलेक्ट करो और उस तक पहुंचो। इट्स वेरी इजी। अब यहाँ पे हर एक को, मान लीजिए आपके पास वो टेम्पलेट्स है, या आपने उस टेम्पलेट्स को सुन के या देख के आपको समझ में आ गया क्या लिखना है, सिर्फ आप स्पीच पे उसे पढ़ के सुना दीजिए या फिर बता दीजिए, वो आपके लिए टेक्सटिंग होके आ जाएगा, और उसके बाद आप सिलेक्ट कीजिए कि कहाँ पे किसको भेजना है, तुरंत वो पहुंच जाएगा। तो एक्यूरेट मेथड्स के ऊपर ऑनपैसिव बहुत पहले से काम कर रहा है और बहुत पर्टिकुलर वे में काम कर रहा है, इतना पर्टिकुलर वे में जा रहा है ना वो, कि आज के डेट पे ये जो सास मॉडल है ना, सास मॉडल हमेशा इस चीज को फॉलो करता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन पे वो काम करे। और ऑनपैसिव फ्रॉम डे वन, आई एम डैम श्योर, जिसके लिए हम लोग इसे डंडिल बोलते हैं, कि वो हमेशा इस पार्ट को ट्रैक करता है कि कौन से वाले सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, और वो हम सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा पार्ट बन के हमें डिलीवर कर पाए। अब मैं थोड़ा सा चीजों को क्लियर करती हूँ। पहली बात क्या है कि बेस्ट रिजल्ट, या फिर इस तरीके से हम ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो पहला तो हो गया, यूटिलाइज कीजिए आप अपने किसी भी मीडिया को, यानी कि वो आपके सोशल मीडिया हो सकते हैं, आपके पर्सनल मीडिया हो सकते हैं। पर्सनल मीडिया यानी कि आपका अगर खुद का कुछ आप कर रहे हो बिजनेस या ऑल ऑफ दोज थिंग्स, वहां पे आप करो। उसके बाद आपको विजिट को ट्रैक करना है, वो ट्रैकर वहां पे हमारे लिए वो काम कर देंगे, और वो ट्रैकर इज कमिंग सिनेरियोस पे, हमें ये बात पता है। नेक्स्ट द पार्ट इज रजिस्ट्रेशन एंड रेफरल्स, कि हम उस अल्टीमेट जो है हमारे एक्शन को एकदम पर्टिकुलर वे में कैसे लेके जाए। तो रजिस्ट्रेशन एंड रेफरल्स, उससे हमारे पास ऑलरेडी लिंक आ चुके हैं, ये कहने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है या फिर क्या है। सो हम सभी लोग एक स्ट्रॉन्गर पॉइंट को बिल्ड करने की तरफ जा रहे हैं, बस पॉइंट को आप जोड़ना सीख लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल भी आए मेरे पास कि लिंक आ गए, अब इंडिया के ऊपर कुछ हो रहा है, हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बहुत इजी है, अगर ऑनपैसिव को हम लोग कनेक्ट करने बैठे ना तो हम बहुत छोटे हो जाते हैं। तो ऑनपैसिव इज अ वेरी बिग, वो हमारे लिए जो भी सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, अल्टीमेट हमारे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है, जहाँ पे आप अपने ब्रांड को, खुद के ब्रांड को, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं बताऊं, लिटरली मैं मानती हूँ सुमलता वर्मा जी इज अ ब्रांड, ओके, ऑनपैसिव ब्रांड। फर्स्ट वुमेन यूट्यूबर जो पहली बार जो है हैदराबाद ऑफिस विजिट करने के लिए गए थे, तो हमारे लिए सबसे प्राउड मोमेंट है। अब उनके ब्रांड को वो किस तरीके से लिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज अल्टीमेट पार्ट। अब यहाँ पे आप अपने वो ट्रैकर के जरिए अपने सेल्स को आप मेजर कर सकते हैं, आपके किस तरीके से वो ट्रैकर के जरिए ऑटोमेटिकली आप उसे इस्तेमाल कर रहे हो, एंड देन यू आर इन्फ्लुएंसिंग दैट कि हाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं, जिसके बहुत सारे आई थिंक कि एग्जाम्पल जो है मेरे बाद योगिनी दी आएंगे, वो हमारे साथ में शेयर करेंगे। और ये जो एंगेजमेंट एक पार्ट है ना, कनेक्टिंग टू ऑल द ऑडियंस, आज हम में से बहुत सारे लोग जो है नागमा जी का भी वीडियोस देखते हैं, लोग आके बताते हैं कि इंगेज हो रहे हैं हम सभी लोग। यहाँ पे जितने भी लोग आज के डेट पे मेरे सेशन को सुन रहे हैं, दे फील कनेक्टेड, और इस सेशन के जरिए उनको कुछ फायदा पहुंच रहा है। हमेशा हम लोग इसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो हमें भी इस चीज को करना है। आई थिंक मैं आप सभी को क्लियर कर पा रही हूँ, इसके बाद जो भी डिस्कशन करेंगे उस पे जो है ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। नाउ द फाइनल पार्ट इज बताने से
जताने से, बोलने मतलब बोलने के बाद वो सारी चीजें शेयर करने से नहीं होता है। आपको एक पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को डिक्लेयर करना पड़ेगा, जहां पे आपको आप जो है वो उस रिजल्ट को देख सकते हो। मान लीजिए मैंने QR कोड के अंदर एक पासवर्ड डाल दिया, वो पासवर्ड मैंने संगीता जी को शेयर करना भूल गई और मैंने उनको QR कोड सेंड कर दिया, तो क्या वो उस तक पहुंच पाएंगे? आंसर है नहीं, नहीं पहुंच पाएंगे वो। तो उनको मुझे वो पर्टिकुलर सारे डिटेल्स भी देने होंगे। तो हमें अपने लास्ट पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा जो है बेटर और बहुत सही तरीके से करना होगा कि आपको डेडिकेटेड लैंडिंग पेज जो भी आपके रहेंगे उसे आप पर्टिकुलर वे में स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, या फिर स्टेप बाय स्टेप उसे जो है क्लियर तरीके से आप उन तक पहुंचाइए। वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में समझ पाए, उनको आपको उसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। आज हम सभी को पता है हमारे जो ये लिंक होते हैं जूम मीटिंग के, वहां पे एक पासवर्ड दिया जाता है, पासवर्ड रहता है। क्या हम विदाउट पासवर्ड कभी भी इसके अंदर आ पाते हैं? आंसर है नो। तो हम अगर उस पॉइंट्स को कभी छोड़ देते हैं, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊं कि आपको आना है, सब्जेक्ट चूज कीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए और आपके पास लोग आ जाएंगे, बीच के सारे बातें अगर मैं छोड़ दूं, कि आप कनेक्ट कर पाओगे? आंसर है नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि आपको अगर मैं ये नहीं बताऊं कि आपको हैश कोडिंग इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपके मार्केट के अंदर आपके सब्जेक्ट के अनुसार कौन कौन से कस्टमर जनरेट हो सकते हैं, उसके टाइमिंग, उसके डिटेल्स अगर आपके पास नहीं है, तो आप उस सास प्रोडक्ट चाहे कितनी भी बढ़िया आपके पास में हो, आप उन तक नहीं पहुंच पाओगे। ये बहुत क्लियर है, चाहे कितना भी पावरफुल और एग्जैक्ट स्ट्रेटजी आपके लिए तैयार क्यों ना किया जाए, और ये बहुत क्लियर है, 100% क्लियर है। आप अगर किसी भी आगे आने वाले समय पे हम लोग इसे प्रमोट करेंगे, हमारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज को, और जो आज के डेट पे हम में से सारे लोग ही, मेरे ख्याल से सारे लोग ही हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे फोन का रिचार्ज करते हैं एक पर्टिकुलर डे अनुसार, 84 डेज, 56 डेज, 365 डेज के अनुसार ही, 28 डेज के अनुसार ही हम रिसर्च करते हैं, तब जाके आज के डेट पे बहुत सारे लोग मुझे सुन पा रहे हैं। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सास यानी कि सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस के अंदर आप इसे करके लेके आ रहे हो, वो चाहे किसी भी ब्रांड का क्यों ना हो। हो सकता है आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हर महीने पेमेंट कर रहे हो सकता है आप एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के रिगार्डिंग, जैसे नेटफ्लिक्स का रिचार्ज हो गया, वो आपके लिए इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो G5 के रिचार्ज लेके बैठे हुए हैं, और बाकी बहुत सारे अलग अलग, मतलब अभी मेरे उतना दिमाग में नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी दिन पहले जो T20 हो रहा था, वहां पे भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन पैकेज लिए थे। सॉरी, इस बार तो फ्री में था, बट फिर भी आपने एक प्लेटफॉर्म को जो है डाउनलोड तो करके उसे व्यू करने, मतलब उसे देखने के लिए तो आपने लिया था ना। तो दिस इज समथिंग कि आप उस प्लेटफॉर्म को एज अ सर्विस इस्तेमाल करने के लिए आप आ रहे हो, तो ये आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको इसके स्ट्रेटेजीज, इसके स्टाइल को खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, और फिर आप इसके साथ में इसके इम्पोर्टेंस को समझोगे, एंड देन योर पार्ट शुरू होता है। तो ये आपके लिए, आप अगर समझोगे कि ये मेरे लिए तो टेक्निकल हो गया, थोड़ा सा हो गया, IT कंपनी के अंदर अगर आपको रहना है तो थोड़े बहुत टेक्निकल चीजें आपको जो है समझ के चलने पड़ेंगे। और ये फ्रॉम डे वन से OnePassive जो है एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म रहा है, यानी कि 3 से 4 क्लिक के अंदर आप एक प्लेटफॉर्म को क्लियर कर सकते, मतलब हर एक फाइनल स्टेप तक पहुंच सकते हो, मैक्स टू मैक्स 5 स्टेप। और ये बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत नॉर्मल होता है किसी भी यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म को लेके जाने के लिए। नेक्स्ट सोशल मीडिया की बात करूँ तो वो मैं कर चुकी हूँ, और वो आपके ऊपर है आप कैसे इसे और नेक्स्ट है मार्केटर्स। मार्केटर्स के लिए या ट्रैफिक के लिए, और फाइनली मैं बात करूँ ट्रैफिक के लिए, तो उसके लिए हमारे पास पैकेजेस हैं। देखिए मैं इसलिए आपको पहले खुद को थोड़ा सा रीच करने की बात इसलिए कर रही हूँ, यहाँ पे ऑब्वियसली अप टू यू है कि आप रीच करेंगे कि नहीं करेंगे, बट करने के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ट्रैफिक जब आपके पास में आए तब आपको समझने में ना परेशानी हो कि कहाँ से आ रहा है, मैं अभी क्या करूँ। मान लीजिए आपके प्रोफाइल के अंदर कुछ भी नहीं है, आपने पिछले 1 महीने से आपके फेसबुक प्रोफाइल पे
कुछ भी शेयर नहीं किया है, ऑल ऑफ अ सडन मैं पकड़ लेती हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे ही बता रही हूँ, और अचानक से आपके पास जो है 1K फॉलोअर्स आने लग गए, तो आपको भी तो सरप्राइज लगेगा ना कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्या मेरे प्रोफाइल को किसी ने हैक कर दिया है, जो कि आज के डेट पे बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो रहा है। तो ऐसे चीज नहीं होना चाहिए आपके साथ में। फ्रॉम डे वन आपको प्रिपेयर रखने के लिए ये सारी बातें बताए जा रहे हैं। चॉइस इज योर्स कि आप कितनी जल्दी और कितने राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करके, स्ट्रैटेजी सेम ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगी, आपको भी इसी स्ट्रैटेजी को मैं शेयर कर रही हूँ। चॉइस इज योर्स कि आप फॉलो करेंगे कि किस तरीके से करेंगे आप। द फैक्ट इज, क्या आप इसे टेस्ट कर सकते हो कि यही पर्टिकुलर है क्या। इसे ही हम करके, केयरफुली करके एक क्रिएटिव वे में कर सकते हैं, और फिर इसके साथ में बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आ सकते हैं क्या। तो उसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे योगिनी दी को बुलाना चाहूंगी, जो मेरे ख्याल से मेरे बाद में जो भी बातें हैं उससे पर्टिकुलरली बता पाएंगे, और उसके बाद देखते हैं कितना अच्छे लेवल पे और इसे क्लियर और क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो प्लीज वेलकम none other than मिस्टर योगिनी वॉर। वेलकम दी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पल्लवी। मैं सिर्फ सुन रही थी पल्लवी को, और मैं सोच रही थी कि पल्लवी मुझे भी थोड़ा सा टाइम देगी आज, या नहीं देगी, या खुद ही सिर्फ बात करेगी। सो रेस्ट अपार्ट, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन जो भी आज आपने बताया है, सच में बढ़िया, कि बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा कि क्यों हम आज इस तरह से बात कर रहे हैं। आपने जो भी बताया उसके मैं थोड़ा सा अलग वे से लोगों को बताना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को मैंने एग्जांपल्स जो मैं देने वाली हूँ आज, क्योंकि आपके बात करते करते मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो शायद लोगों को समझ में आएगा कि ऑन पैसिव का जिन्होंने स्टार्ट से देखा है, या फिर जिन्होंने ऑन पैसिव को बनते हुए देखा है, हम कहते हैं, और हमारी इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री है, मैं आज जो भी बोलने वाली हूँ उनको, और हम ऑलरेडी जो देख रहे हैं ऑन पैसिव में, उसको लोग रिलेट कर पाएंगे कि क्यों हमारे साथ में ऐश इतनी सारी अलग अलग चीजें आज हमारे साथ में आ रहे हैं। और वी आर, आई मीन यू विल फील मोर प्राउड कि जो नया तरीका वो लेके आ रहे हैं लोगों के सामने, एक अलग एक अलग वे ऑफ मार्केटिंग रख रहे हैं, वो देखने के बाद में, यानी कि आज की तारीख में किस तरह से मार्केटिंग की जा सकती है, इसका एकदम हाइट ऑन पैसिव है, ये मैं बोलूंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज के लिए मैं जैसे टेक्निकली बहुत सारी चीजें पल्लवी हम सबको बताती है, मैं थोड़ा सा अलग हूँ, हटके हूँ, मैं बहुत टेक सेवी नहीं हूँ, मगर उसकी बातें सुन के मेरे सामने कुछ एग्जाम्पल्स आए हैं, और उन एग्जाम्पल्स को जब मैं आपके सामने शेयर करूंगी तो आप बिल्कुल उस बात को एक्सेप्ट करोगे कि इन सब चीजों के साथ में क्यों, और आज हम जो ऑन पैसिव को देख रहे हैं, या ये सब चीजें हमारे सामने आ रही है, उसको आप कहीं ना कहीं पे रिलेट कर पाओगे कि दिस इज, जो एग्जाम्पल्स है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, और अभी जो हम ऑन पैसिव में देख रहे हैं, इट इज द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो सिर्फ मार्केटिंग नहीं बोलूंगी मैं इसको, एक इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग बोलूंगी, जिसमें एंगेजमेंट भी है, अवेयरनेस भी है, ब्रांड भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत पुराने जो लोग समझ सकते हैं मेरी बात को, तो आप समझे कि जियो जब लॉन्च हुआ था, वो लॉन्च हुआ था सितंबर 5, 2016 में, जब उसका वेलकम ऑफर आया था। प्रीवियसली रिलायंस जियो इस तरह से हुआ था, रिलायंस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हुआ करते थे, उनको दिसंबर 27, 2015 में उनको ये डेट मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो उनके फाउंडर है धीरू भाई अंबानी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है दिसंबर 27 को, तो उनके बिहाफ पे वो यूज करने के लिए उन्होंने वो सिम और मोबाइल्स जो है वो अपने एम्प्लॉयज को दिए थे। उसके बाद में 2016 में जब कंप्लीटली उन्होंने लॉन्च किया, तो उनके पास
अगर आप सोचते हो कि उस वक्त जब मैंने खरीदा था, मैं आपको मेरी बात बता रही हूँ, मैंने जब खरीदा था उस वक्त फ्लिप वाले सिल्वर कलर के फोन्स आते थे और 1 साल का 500 रुपए में 2 फोन्स आते थे, एक लेंगे तो एक पे एक फ्री था। और उसके साथ में 1 साल के लिए डेटा फ्री था। पहले पोस्टपेड था, उसके बाद में उन्होंने वो प्रीपेड में चेंज किया और हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता था। ये एक अगर हिस्सा आप देखोगे तो इट्स अ पार्ट कि जहां पे उनको कस्टमर्स, उनका डेटा, उनका बाकी की चीजें सब कुछ लोगों को, हर कोई, यानी कि अगर उस वक्त से अगर आप अभी तक अगर देखोगे, बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग ब्रांड नेम्स है, मगर जियो ने जो जिस तरह से उस वक्त का मार्केटिंग किया था वो सबसे उस वक्त का बहुत ज्यादा था और लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया था क्योंकि फ्री में उनको वो चीजें मिल रही थी और वो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने एंजॉय किया। तो ये बात हुई जियो की। आज लोगों को बोलना नहीं पड़ता है, इंडिया में आप कहीं पे भी जियो का सिम लेके जाओ, आपको अलग से रोमिंग चार्जेस नहीं चार्ज होते हैं, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं इतने सालों से जियो यूज कर रही हूँ। ठीक है, मैंने कभी किसी और पे शिफ्ट नहीं किया, मैं इतना यूज टू उसके हो गई। ये एक बात हुई। तो आप समझोगे कि ये अगर उन्होंने किस अंदाज में उस वक्त का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किया था और उसके बाद में आज उनको फिर से कुछ भी मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनका ब्रांड बन चुका है जियो का। तो लोग खुद होके जाके फ्री में भी सिम घर पे मंगवा लेते हैं या घर तक आराम से पहुंच जाता है फ्री में। तो ये बात हुई अभी की। अभी उनको पहले जैसे मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, अभी वो ज्यादा पैसे मांगेंगे ना, फिर भी हम दे रहे हैं उनको और उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। तो ये बात को आपको समझना होगा कि क्यों ये कंसेप्ट इस तरह से आते हैं और लोगों को कुछ ना कुछ प्रमोशनल दिया जाता है, फ्री में दिया जाता है, लोग उसको यूज करते हैं, सर्विस को यूज करते हैं और उसके बाद में जब वो यूज टू हो जाते हैं तो लोगों को एबीसीडी समझाना जरूरत नहीं पड़ता है, लोग ऑलरेडी उसमें एनरोल हुए हुए होते हैं, हमारा पूरा डेटा उधर रहता है। उसके बाद में अगर मैं एग्जांपल दूं तो यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो मुझे सुन रही है, तो शायद इस बात को कनेक्ट कर सकती है मुझसे। नायका करके एक ब्रांड है, बहुत सारे पुश नोटिफिकेशंस आपको ईमेल्स में, एसएमएस के जरिए आते रहते हैं और जिनको जो चाहिए उसमें बहुत सारे फ्री ऑप्शंस आपको आते हैं या फिर प्रमोशंस उनके चलते रहते हैं। कुछ प्रमोशंस टाइम लिमिटेड होते हैं, जहाँ पे अगर ये टाइम लिमिट में अगर आप कुछ परचेस करते हो तो उस हिसाब से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, ये फ्री मिलेगा, वो फ्री मिलेगा, इतना कैशबैक मिलेगा, इतना ये मिलेगा, इस तरह से। या फिर आप उसमें से और एक ब्रांड है स्मिटन करके, स्मिटन करके ब्रांड है, उसके लिए भी आपको 5 प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे और आपको सिर्फ शिपिंग चार्ज पे करना है, इस तरह से आता है। तो सामने वाला क्या सोचता है कि अगर मुझे 5 प्रोडक्ट्स फ्री मिल रहे हैं तो मैं इसको ऑर्डर करता हूँ, सिर्फ मुझे शिपिंग ही तो पे करना है। तो वो उस तरह से खुद के ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं। दूसरा, अगर मैं तीसरा नाम लूं तो तीसरा नाम है रवेल। पल्लवी बिल्कुल सही जानती है क्योंकि पल्लवी और मैं दोनों भी उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी यूज करते हैं। और शार्क टैंक्स पे ये प्रोडक्ट आया था और उनके ऑफर्स थे, उन्होंने वो इतना स्पेसिफिकली जो कंटेंट राइटिंग था उनका, उसके बाद में उनके प्रमोशंस जो थे, इस तरह से उन्होंने किया था, इतना टच किया था उस चीज को कि आपका खुद का ब्रांड, यानी कि शैम्पू के बॉटल पे भी आपका नाम लिख के आ रहा था कि आप जो भी नाम रहेगा वो आपके बॉटल पे लिखिए, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू। इतना कनेक्ट कर दिया था उन्होंने उस चीज को कि आप इतने कनेक्ट हो जाते हो सामने चीज से, उस ब्रांड से, कि आपको लगता है यार मुझे कभी नहीं। और उनका एक स्पेसिफिकली पर्सनलाइज्ड लेटर था उनके सीईओ से कि आपने हमें सिलेक्ट किया, आपने हमें चूज किया, जिसकी वजह से वी आर सो हैप्पी दैट यू आर अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। बात को समझे कि कहाँ पे मीन स्ट्रैटेजी उनकी क्या है, कि कहाँ पे सामने वाले के दिल को छू सकते हैं, सामने वाले को किस तरह से उसके बेनिफिट्स। दे डिडंट सेल द प्रोडक्ट, उन्होंने वो प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने आपको वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उतनी हर एक चीज बता दी, उतना टच किया कि आपने जाके वो प्रोडक्ट खरीद लिया। तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी कि प्रमोशन किस तरह से होता है, खुद कितना भी चार्ज उसका हो, उसके प्रोडक्ट्स कैसे है, हर एक चीज देखने के बाद में आप जब परचेस करते हो
तो उसके बाद में आप उससे कितना रिलेट कर पाते हो। तो ये स्ट्रैटेजी है हर किसी ब्रांड की, अलग अलग वेज से वो लोग चलते हैं। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी बहुत सारी चीजें चलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके आगे एक दूसरे ब्रांड की, तो अभी मोस्टली मेरे यहाँ पे तो वो चलता है ज्यादा, किसान कनेक्ट करके है। बहुत सारी जो स्टार्स है उसको प्रमोट करते हैं, और उसको प्रमोट करने के बाद में लोग देखते हैं उसका प्रमोशन। हफ्ते में 3-4 दिन तो उनके प्रोग्राम्स होते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, और यानी कि कम प्राइस में अच्छी खासी डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर्स वो वाला उनका चलता है। तो अच्छी खासी सब्जियां, एक दिन सब्जियों का डे होता है तो आपको बहुत सस्ते में अच्छी सब्जियां मिलती है। एक दिन फ्रूट्स का होता है जहाँ पे आपको बाहर से कम रेट्स में अच्छे ताजे फ्रेश फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसी तरह से वो अलग अलग डेज का प्रमोशन करते हैं, कैशबैक के जरिए प्रमोशंस करते हैं, और बहुत अलग अलग वे से आपको एंगेज रखते हैं उनके प्रोडक्ट्स के साथ में। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि आज के तारीख में सोशल मीडिया के जरिए एफबी है, इंस्टा है, आप एआई इतना ज्यादा एडवांस्ड हो चुका है कि आप एक चीज अगर आप वहां पे एक बार कोई प्रोडक्ट के डिटेल्स देख लेते हो या क्लिक करके आप कुछ भी व्यू करते हो, तो ऑटोमेटिकली एआई उसको डिटेक्ट करके आपको कंटिन्यूस उसी के रिलेटेड सब चीजें आने लगती है। ये शो होता है कि आप उन जैसे चीजों में इंटरेस्टेड हो, और आपको अलग अलग ब्रांड्स की चीजें भी उसमें सामने आना शुरू हो जाता है। उसके बाद में हमारे पास अलग अलग वेज से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारे पास आते हैं कि एप्स भी है, प्लेटफॉर्म्स भी है, जिसके जरिए प्रमोशनल गिफ्ट्स दे के हमें प्रमोट किया जाता है। प्रमोशनल रेफरल पॉइंट्स होते हैं जिसके जरिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसान कनेक्ट का लूं, अगर मैं मेरा कोड जो है वो अगर किसी को भेजती हूँ तो मुझे आई अर्न 100 रुपीज, वो सामने वाले को भी 100 रुपीज मिलता है, मुझे भी 100 रुपीज मिलता है। तो इट्स लाइक आई कैन कलेक्ट द रेफरल पॉइंट्स या फिर क्रेडिट्स एंड आई कैन रिडीम दैट व्हेन आई एम परचेसिंग। तो ये वाली बात होती है। अगर आपने कुछ देखा कि गेम्स होते हैं, अगर जो लोग गेम्स खेलते हैं उनको बिल्कुल पता होगा, गेम्स के एप्स अगर आप डाउनलोड करते हो या फिर आप सब्सक्रिप्शन करते हो तो उस पे आपको बहुत सारा बोनसेस होता है कि अगर आप ये सब्सक्राइब करते हो तो आपको 2000 रुपए का बोनस आपके अकाउंट में दिखता है, 4000 रुपए का दिखता है, 5000 रुपए का दिखता है। देन यू स्टार्ट प्लेइंग दैट, स्टार्ट सब्सक्राइबिंग दैट, और फिर आपको उस हिसाब से वो प्रमोशंस आप उस हिसाब से भी देखते हो। तो और ज्यादा हम और क्या चीज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रिचार्ज करते हो, कुछ ऑप्शंस आपके पास ऐसे होते हैं कि आप अगर रिचार्ज करते हो तो आपको कैशबैक आता है। वो कभी 5 रुपए का होता है, कभी 10 रुपए का होता है, कभी 3 रुपए का होता है। तो 3 to 30 रुपीज में आपको कैशबैक भी आता है। आप बिल्स पे करते हो उसमें से भी कैशबैक आता है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा बिल जो है वो अगर जीपे से पे करती हूँ और अगर मुझे वहां से कैशबैक फ्री में आता है, तो मैं क्या सोचती हूँ, अरे मेरे 10 रुपए का कैशबैक अगर आता है तो मैं जीपे से ही पे करूंगी, मैं किसी और जरिए इसको पे नहीं करूंगी, क्योंकि बिकॉज 10 रुपीज से मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ये हम बोलते हैं। तो भले ही 10 रुपए उधर आपका आता होगा कैशबैक, बट यू बी हैप्पी एज एन कस्टमर कि मैंने इनकी सर्विसेज यूज की, मैंने यहाँ से बिल पे किया, मगर फिर भी मुझे जो है वो कैशबैक मिला, या फिर मुझे कुछ अलग और कूपन्स मिले, या फिर कुछ और। सो यू हैव, ऐसा नहीं है कि हम ऑन पैसिव का जो प्लेटफॉर्म है उसको हम पहली बार देख रहे हैं। मैंने आपको ये एग्जांपल्स इसलिए बताए, ये डेली बेसिस पे हम इनको देख रहे हैं, इनको हम यूज कर रहे हैं, और हमारे सामने ये बहुत सालों से है। मगर एक बात आपको माननी पड़ेगी कि ये जो भी प्रोडक्ट बेस्ड है, या फिर ये जो भी एप्स है, या फिर ये जो भी ब्रांड्स है, इनका मार्केटिंग करने का तरीका पुराना हो चुका है अभी। और अगर आप ऑन पैसिव का देखो, या फिर ऑन पैसिव में नजाल जिस तरह से हमारे सामने अलग अलग चीजें लेके आ रहे हैं, द वे ऑफ मार्केटिंग, मैंने खुद कभी ये नहीं सोचा होगा कि सोचा कि पूरा स्टेशन कैसे ले सकते हैं, है ना। और मुझे पता है क्योंकि जब हम मुंबई में इवेंट करने का सोच रहे थे, पहले जब
16 अक्टूबर का इवेंट हो, तो उसके पहले वाली बात बोल रही हूँ। तो हमने जाके रेलवे में बात की थी कि रेलवे के जो टीवीज होते हैं प्लेटफॉर्म्स पे या फिर उनके स्क्रीन्स जो चलते हैं, वहां पे अगर हमारा एड चलाना है तो हमको कितना चार्ज होगा। और मुझे मुझे पता है, मेरे पास आज भी वो लिस्ट पड़ी है कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ स्पेसिफिक स्क्रीन्स पे, वो भी एरिया वाइज, अगर अच्छा खासा एरिया है, आई मीन ईस्टर्न वेस्टर्न लाइंस, उस हिसाब से, तो अगर उन एरियाज पे अगर मुझे स्क्रीन्स पे, टीवी स्क्रीन्स पे अगर मेरी कुछ सेकंड्स के लिए हफ्ते में एड चलानी है, तो उसके लिए कितना सारा इंडियन रुपीज में कॉस्ट बोला था उन्होंने। तो हमने वो सब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ाया था, क्योंकि हमें सोच नहीं, हमारी इतनी सोच नहीं आगे जा रही थी कि इतना सब कैसा हम कर सकते हैं। और आप जब मैंने ऑन पैसिव स्टेशन के बारे में, जब 10 साल के लिए उन्होंने पूरा स्टेशन का पूरा नक्शा ही बदल दिया और वहां पे ऑन पैसिव ही ऑन पैसिव दिखता है हर एक चीज के ऊपर, तो सोचने जैसी बात है कि उन्होंने वो क्यों किया। हमें भी पता है मार्केटिंग का वो एक पार्ट है, और उसके अलावा कितना सारा पैसा वहां पे लगा होगा। जो लोग जानते हैं वो लोग समझ सकते, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती उस वक्त, कर सकती थी उस वक्त कि कितना पैसा लगा होगा वहां पे। चलो पैसे की बात हमारे दिमाग से बाहर है, मगर दैट वाज द पॉइंट कि वहां पे इतनी बड़ी बात लेके, दैट वाज द टॉप ऑफ द टॉप हाइट थी वो, कि वहां पे ऑन पैसिव का स्टेशन 10 साल के लिए पूरे स्क्रीन्स और पूरा सब कुछ, पूरा मार्केटिंग और सब कुछ हमारा। उसके बाद में हमने देखा कि बुर्ज खलीफा पे भी हमारा बहुत सारी चीजें चलती थी। अगर आप कहीं से भी जान सकते हो तो जान जाओ कि बुर्ज खलीफा में कुछ सेकंड्स की एड या फिर कुछ मिनट्स की एड आपको अगर प्ले करनी होगी तो उसके लिए कितना चार्ज होता है। यू कैन जस्ट सर्च, गूगल पे जाके सर्च कीजिए, मुझे पता नहीं है मगर आप जाके सर्च कर सकते हो। और 30 मार्च से लेके 1-1.5 साल हो जाएगा अभी, हमारी हफ्ते में कितनी बार, हमारी हफ्ते में कभी कभी 2-2 बार भी हमारे वहां पे हमने एड्स देखी है बैक टू बैक चलते हुए। तो सोचिए कि उन्होंने वो मार्केटिंग का जरिया क्यों चुना होगा और उनका मकसद क्या है वो चुनने के पीछे, और उन्होंने कितने एक्सपेंसेस वहां पे किए होंगे, क्योंकि उनको बेस्ट पता है कि कितना बेस्ट हम लेके आ सकते हैं और कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में हमें क्या करना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ promoting our products, promoting our brands in a best of the best way, ये हम बोल सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने देखा कि रिसेंटली हमने जो स्मार्ट कार्स मजलिस के साथ में जो हमने टाइप हमारा हुआ, पार्टनरशिप जो हमारी हुई, उसको देखने के बाद में मैं रात भर उस दिन सोई नहीं थी जिस दिन मैंने वो कार्स देखी थी, क्योंकि दिमाग में सिर्फ वही कार्स थी। और ये कैसे हो पॉसिबल किया होगा, आई मीन मेरे जैसे नॉर्मल इंसान को एक एक लग्जरी कार मैंने लाइफ में मेरी कभी देखी भी नहीं थी, ऐसी वाली कार्स वहां पे देखने के बाद में फिर ये महसूस हुआ कि अगर ये कार्स का जो ओनर है वो 1 साल पहले उनकी बात हुई थी और उसके पहले से उनकी बात चल रही होगी टाई अप करने की, और जब अभी हमारे सामने वो चीज आई तो सोचने वाली बात है कि जो बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां होती है उसके स्क्रैच भी आया तो लोगों को बहुत लगता है दिल को, और बहुत कितनी कॉस्टली कार्स है वो, और उस पे हमारा और स्मार्ट कार मजलिस का इकट्ठा पोस्टर लगना, ब्रांडिंग होना, ये खाने की बात ही नहीं है। तो इतना स्पेसिफिकली, तो व्हाट इज दैट, वो क्या दर्शाता है? इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। वो स्ट्रैटेजी उस हिसाब से उन्होंने बनाई है, उस हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर काम किया है। उन्होंने ऑन पैसिव ब्रांड को इतना ऊपर उठाया है कि देखने वाला है ना, उसको गर्दन ऊंची करके ही देखना पड़ेगा, वो कभी गर्दन नीचे करके ऑन पैसिव को देख ही नहीं पाएगा। इतने टॉप को उन्होंने लेके जाके रखा है। सो वी एज एन ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर्स, वी आर सो प्राउड ऑफ ऑन पैसिव कि हमें हमारी सोच के बहुत कई गुना वो ऊपर है, जहां पे हम सोच भी नहीं सकते कि हम बहुत बार जब मैं सुनती हूँ, लोग जब कॉल करते हैं, जब लोग बताते हैं कि मैडम पैसा कभी आएगा, ये तो अभी तक लॉन्च नहीं कर रहे, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, 2 साल हो गए। अरे भाई मेरे 9,000 रुपए भरे,
9,000 रुपए पे करने के बाद में आप पेशेंस नाम की चीजें, आपको अगर सामने इतनी सारी वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू बना के रख दिया, आप इतने सारे प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट हमारा अपने आप में यूनिकॉर्न कंपनी है, अपने आप में। ओ कनेक्ट लीजिए, ओ ट्रैकर लीजिए, ओ मेल लीजिए, हर एक प्रोडक्ट अपने आप में यूनिकॉर्न कंपनी है। एक मुंबई में वड़ा पाव की गाड़ी भी अगर मुझे लगानी है तो 50,000 खर्चा आता है मुझे, उससे ज्यादा मगर कम नहीं। और अगर मुझे 9,000 पे करके अगर मैं बोल रही हूँ कि मुझे पैसे कभी आएंगे या क्यों लॉन्च नहीं कर रहे, आप इस पार्ट को मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी समझिए। स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हमको एज सर लेके जा रहे हैं टुवर्ड्स द पब्लिक लॉन्च, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को उस हिसाब से लोगों के सामने हर एक चीज रखना, रेडी रेडी बना बनाए कस्टमर्स यूजर्स आपके सामने लेके आना, अलग टॉप ऑफ द टॉप जरिए से आपके सामने यूजर्स लेके आना। ऐसे वैसी बात नहीं है, आपको कंसेप्ट को समझना होगा सही तरीके से कि आज अगर वो हमारे सामने इतनी सारी चीजें रख रहे हैं तो उसको क्यों रख रहे हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड। ऑलरेडी हम बन चुके हैं, ब्रांड क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं है अभी, ऑलरेडी वी आर नोन बाय मेनी ऑफ देम। ओके, सिंपल सी बात है, उन्होंने कंसेप्ट यूट्यूब पे लॉन्च किया, बहुत 4 ही सिंपल स्टेप्स है, मगर उन 4 स्टेप्स को आपको ना समझने वाली बात ही नहीं है भाई। इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिख के भेजा है, इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी लोग पूछते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या करना है। और अगर आप रेफरल, आपको प्रमोट करना है, वी आर गोइंग टू गेट यूजर्स, क्वालिटी यूजर्स आपको उसमें से मिलने वाले हैं जो आप ही के लिंक्स यूज करके उसमें आएंगे। तो आपको बात समझनी होगी कि अगर आपका जो फेसबुक पेज है, आपका जो फेसबुक आईडी है पर्सनल, उस पर्सनल पे आप प्रमोट कीजिए। इंस्टाग्राम जो आपका पर्सनल है वहां पे आपकी लिंक प्रमोट कीजिए। आप क्या कर रहे हो, आप बैक टू बैक आप डाल रहे हो वीडियो और लिंक के साथ में ऑन पैसिव टीम चैंपियंस के ही फेसबुक पेज पे। वहां से आपको नए यूजर्स कहां से मिलेंगे बताइए मुझे जरा, ऑलरेडी फाउंडिंग मेंबर्स है सब। आपको अगर नए यूजर्स जो जिन्होंने आपकी लिंक से कनेक्ट करके अगर उन्होंने वो आपकी यूजर बनने चाहिए, तो आपको इसको प्रमोट करना होगा आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में, आपके पर्सनल पेजेस पे, जहां पे आपका पर्सनल आईडी है, जो बाहर के लोग देखेंगे, जो ऑन पैसिव में नहीं है। अगर मैं कहीं पे गलत जा रही हूँ तो पल्लवी मुझे रोक के आप बोल सकते हो, बट इम्पोर्टेंट चीज प्लीज क्या कैरी है, ऑन। यस ओके, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये बात को समझना होगा कि हमें ये कॉन्टेस्ट क्यों आया है, इसके पीछे रीजन क्या है। सिर्फ पैसा मत देखिए, वहां पे लिखा है $5,000 या फिर आईफोन। बहुत सिंपल उन्होंने वहां पे मेंशन किया है, जो आपका ओमेल आईडी है वो आप मेंशन कीजिए, और लिखा है OR और आपको OES का आपका आईडी लिखना है। OES का नंबर जो है OES और उसके आगे जो भी आपका 5-6 डिजिट नंबर है वो आपको लिखना है, या फिर ओमेल का आईडी, दोनों में से कोई भी एक लिखना है। आपकी मर्जी, आपको OES का आईडी डालना है OES का आईडी डालो, अगर आपको ओमेल लिखना है ओमेल। उसमें भी कंफ्यूजन है लोगों को कि क्या डालूं। फिर आप फॉलो कीजिए ना, अगर आप कोई चीज कर रहे हो, सिंपल वे है। ऑन पैसिव के चैनल में आपको जाना है, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना है, जो वीडियो की लिंक दी है उस वीडियो को देखना है, उसमें जाके आपको आपका कमेंट सेक्शन में जाके आपको आपका ओमेल मेंशन करना है या फिर OES का आईडी मेंशन करना है, और उसके बाद में आपको वो वीडियो की लिंक आपके लिंक के साथ में सही तरीके से, आपको बहुत सारे सेशंस हुए उसके ऊपर, वो आपको प्रमोट करनी है आपके पर्सनल पेजेस पे, FB, इंस्टा, लिंक्डइन, जो भी आप यूज करते हो उसके ऊपर, या फिर आप पर्सनली अगर आपको लगता है कि ये लोग मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, इनको मैं ये कुछ स्पेसिफिकली देना चाहता हूँ, क्वालिटी वाइज लोग अच्छे हैं जो कि आगे जाके ये सब चीजें यूज करेंगे और उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेगी, तो उनको आप वो प्रमोट करो। उठ बैठ के हर किसी को मत भेजो, हर कोई वो समझ भी नहीं पाएगा कि ये एक्चुअल में क्या है अगर आप उनको नहीं बता पाओगे तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप हर एक चीज की, जो भी मैं पल्लवी ने अभी आपको बताया उस बारे में समझो,
मैंने जो बताया उस बारे में समझो। आपको मैंने बहुत एकदम सिंपल एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। आप उस बात को अगर समझ पाओगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि ऑन पैसिव की जो स्ट्रेटेजी है या फिर जो भी वो प्रोसेस अभी हमारा चल रहा है, उस प्रोसेस का रीजन क्या है और उस रीजन के साथ साथ हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, किस जरिए हम आगे बढ़ रहे हैं, कितने फास्ट में हमारा फेज आगे बढ़ रहा है, वी आर टुवर्ड्स इट। तो वो बात आप समझिए और फिर उस हिसाब से आप अपने काम को आगे बढ़ाइए। सो मेरी तरफ से इतना ही था। बैक टू द होस्ट और पल्लवी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू योगिनी दी। मैं एक ही बात बताऊंगी बिफोर टू गो संगीता जी। मेरे ख्याल से डिस्कशन की कोई जरूरत ही नहीं है, और मैंने जो भी बताया, कोई भी अगर इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाया है तो लास्ट योगिनी दी की बात सुन के उसके बाद नथिंग इज केम आउट के कुछ भी और चाहिए। एवरीथिंग बहुत क्लियर तरीके से बताया गया है, और व्हाट टू फॉलो, व्हाट नॉट टू फॉलो, ये परफेक्ट वे में बताया गया है। मैं आप सभी को लास्ट वन एक ही बात बताऊंगी कि कल के नागमा जी और दिनेश सिसोदिया सर के जो सेशन हुए हैं, वहां पे उन्होंने क्लियर कट बताया है कि आपको क्या करना है नाउ। और आज के सेशन पे ये बताया गया कि उसे आप किस तरीके से खुद के प्लेटफॉर्म के अंदर, खुद के साइट्स के अंदर, खुद के वेबसाइट के अंदर, खुद के इकोसिस्टम के अंदर किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और ग्रो थ्रू कर सकते हो। तो दिस टू अगर मैं बताऊं कि ये दो जो बन रहे हैं, वेबिनार हो चुके हैं, ये आपके लिंक जो है इसे सेव करके रखिए, अपने इंटायर टोटल कम्युनिटी के पास इसे शेयर कीजिए, जो आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले दिनों में मतलब बना के दे सकता है, फॉरवर्ड कर सकता है रिजल्ट फॉर योरसेल्फ। तो थैंक यू, एंड नेक्स्ट टू द होस्ट। Thank you. Wow, what a session. Wonderful session by Pallavi ma'am as usual. Technically जो जिस तरह से वो always explain करती है, I can't express how exactly she क्या मतलब इतने सिंपल वे में, इतने सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने पूरा मतलब सेशन कैसे हम लोगों को भी, इफ वी वांट टू ग्रो, आगे बढ़ना है तो क्या क्या करना है, एग्जैक्टली पल्लवी मैम ने बताया। एंड द वे योगिनी मैम ने एक्सप्लेन किया, दैट इज द वे व्हाट आई लव फ्रॉम योगिनी मैम, टू द पॉइंट और एकदम सटीक वे से वो कैसे बताती है। यू ऑलवेज नो, और हमें सबको पता है कि योगिनी मैम मतलब छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आएगा इस तरह से मैम बताती है। योगिनी मैम का बोलने का तरीका ये वैसा है, मतलब आई थिंक 2 साल के बच्चों को भी समझ में आएगा एग्जैक्टली। अगर पल्लवी मैम का सेशन समझ में नहीं आया तो योगिनी मैम के सेशन से पूरा जो स्टार्टिंग हम 8 बजे से चालू किया, पूरा सेशन समझ में आया होगा सभी को। यही हम आशा कर रखते हैं, यही मुझे भी आशा है, और यही हमारे आज के प्रेजेंटर को भी वही उम्मीद रहेगी कि सबको 1.5 आवर से जो बताया है वो पूरी समझ में आया होगा। तो क्या पल्लवी मैम और योगिनी मैम हम एंडिंग की तरफ जाएंगे फिर? यस, ओके, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर बीइंग विद अस, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जी मैम, आपको कुछ बोलना है? पल्लवी मैम, आपको कुछ बोलना है? नो, ओके, तो थैंक यू ईच एंड एवरीवन जो भी पैनल पे है, जो भी अभी हमको लाइव कॉल पे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे सुन रहे हैं और बाद में सुनेंगे। जैसे कि पल्लवी मैम ने बताया कि ये 2 सेशन बहुत ही हमें इम्पोर्टेंट है। आज का सेशन तो पूरे हमको सक्सेसफुल कैसे होना है उसके ऊपर है। तो प्लीज ये लिंक को सेव करें और शेयर करें सभी आपके आने वाले लोगों के साथ भी और जो ऑलरेडी है उनके साथ भी। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू सो मच for such a good listener. So thank you everyone, and we are so in it to win it. We are so in it to win it. Thank you. We are We are so in it to win it. Thank you so much. so in it to win it.